हाय गाइस, तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कई दिनों में, क्योंकि अभी तक तो मैं जितने कॉल्स उठा रहा हूँ, जितने मेल्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग कंसल्टेंसी के इशू यही आ रहे हैं कि हमारे घर में टाइल गलत लग गई, फॉल सीलिंग खराब हो गई, हर जगह से सीलन आ रही है, यार मेरा सारा काम खराब हो गया, बिल्डर ने अच्छा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छा नहीं किया। पर वो कहते हैं कि यार मतलब बुराई में भी एक अच्छाई छुपी होती है। तो फाइनली मेरे पास एक कॉल आया जो कि एक बिल्डर का था, जिन्होंने हमें अप्रोच किया कुछ काम के लिए, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइस सॉरी यार, आपके मेल्स का मैं थोड़ा लेट से रिप्लाई कर पा रहा हूं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कंटिन्यूस डाल पा रहे हो, पर मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर रहा हूं क्योंकि और भी लोग हैं मैं जिनको डे बाय डे सबको रिप्लाई करते जा रहा हूं। तो अगर मैं कहीं लेट हो रहा हूं तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक कॉल आता है, बताते हैं हमको कि वो एक बिल्डर है और वो घर बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि बिल्डर हमें क्यों अप्रोच कर रहा है। जनरली तो हमें क्लाइंट्स करते हैं और फिर हमें बिल्डर की थोड़ी खामियां जो हमें मिलती हैं या कुछ अच्छाई मिलती है वो हम सब उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर मैं उनकी बातें सुन के ना बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि यार मतलब क्या, जब वो बोला उन्होंने मेरे को अपनी जो मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं, जब वो बताया तो मैं तो मतलब शॉक हो गया कि यार ऐसे भी बंदे हैं अभी मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। तो हुआ क्या, और अगेन मैं आपको बता दूं ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरे साइट विजिट के चार्जेस होते हैं और वो मैं हर किसी से लेता हूं। तो उन्होंने जब मुझे बात बताई तो उनका कहना ये था कि मनीष जी हम बिल्डर फ्लोर ही बनाते हैं, हमारा मेन कोर बिजनेस ही यही है। वो अभी तक 10-12 बिल्डर फ्लोर बना चुके हैं। तो उसमें से एक बिल्डर फ्लोर में कुछ इश्यूज आ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार मनीष जी, मैं हमेशा मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि मेरी जो बिल्डिंग में क्लाइंट आ रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है उस चीज के, तो उसको वो वैल्यू भी मिले। ऐसा ना हो कि यार बाद में हम बिल्डरों को कोई बोल रहा है कि यार काम अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके उस घर में बिल्डर में सीपेज क्यों होगी जब आप सारे मटेरियल का ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरा भी जानना तो जरूरी है। तो उन्होंने बोला देखो हम बिल्डर हर जगह तो नहीं हो सकते। अब आप ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी भी तो गलती हो सकती है। अब कॉन्ट्रैक्टर अगर आपने किसी को हायर किया और हो सकता है वो अनस्किल्ड हो, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे रेट लिए, सारी बात होगी, आपने उसको हायर किया और कभी ना कभी वो भाग गया हो या फिर उसने कुछ गलत काम कर दिया हो, क्योंकि मेन काम तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी और मैन पावर ही करती है, बिल्डर तो नहीं करता। तो उन्होंने हमें बताया कि मैं चाहता हूं कि आप एक सुपरविजन करो, आप एक बार हमारी साइटें देख लो, मंथली बेसिस पे मैं वहां पे उनके यहाँ जा रहा हूं, जिसमें मैं सारी चीज को इंश्योर कर रहा हूं। तो उन्होंने ये हमसे कहा कि आप आओ, आप सारी साइट पे देखो, अगर आपको कहीं भी कुछ भी इशू दिखता है कि ये टाइल अच्छे से नहीं लग रही है या केमिकल नहीं है, या जो टाइल लगाने के लिए जो सीमेंट और बदरपुर का रेशो बनता है क्या वो गलत तो नहीं है, आप टेस्ट ले लो वहाँ पे किसी भी जो मेजन मिस्त्री जिसे हम बोलते हैं और लेबर जो है, आप उनसे पूछो कि क्या ये मसाला सही से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं कहीं से नहीं चाहता कि लोगों का पैसा बर्बाद हो। तो मैं सुन के काफी शॉक हुआ कि यार ठीक है, मतलब अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ये कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दिखाता हूँ कि जिसमें जब हम वहाँ साइट विजिट पे गए तो क्या क्या हमें देखने को मिला वहाँ। हाय गाइस, तो हम आए अपने एक साइट विजिट पे जो कि सुशांत लोक में है और एक बिल्डर फ्लोर है, बनने लग रहा है। तो आई थिंक अगर इन्होंने हमें बुलाया है चेक करने के लिए कि जो हम बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं क्या वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब जो सबसे पहले बाहर पुट्टी हो रही है वो बेस्ट क्वालिटी की है, मतलब इसमें जो हायर ग्रेड होता है वो वाली पुट्टी इस वॉल पे करी गई है। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है वो होता है लैप लेंथ। लैप लेंथ का मतलब हो गया कि जो कॉलम हमारा बनता है, अभी थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो गया लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, कुछ लोग हो सकता है आई थिंक समझाए। जब कॉलम का सरिया बनता है तो उसमें लैप लेंथ में इतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं रखते, कुछ नीचे ऊपर से बांध देते हैं। लेकिन जो ड्राइंग में दिखाया हुआ था वहां पे कॉलम की स्ट्रक्चर ड्राइंग्स थी, वो जो सरिया, जैसे एक सरिया अगर कोई खत्म हुआ है और उसके बाद जब दूसरा लेंथ वहाँ पे खड़ा होना है, तो वो लेंथ में जो लैप लेंथ लगता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया गया था, बहुत सही तरीके से लगा हुआ है। जो प्रॉपर, जो मैं बार बार बताता हूँ कि कॉलम की जो कुंडियाँ होती हैं जिनको आपस में मोड़ दिया जाता है, जो कि कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए, आगे जाने के लिए वो कोई भी नहीं करता है और इतना कोई डिटेल में ध्यान भी नहीं रखता, क्योंकि ऐसा कोई हर साइड पे सिविल इंजीनियर तो कोई होता नहीं कि जो उस काम का ध्यान रखे। नॉर्मल है, सब बन रहा है, बन के चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ भी थी। तो मैंने उस बिल्डर से भी बात करी, मैं कहा यार ये तो सच में काफ़ी अच्छा कर रखा है। कर नहीं, सुपरवाइजर को हम पे इसलिए कर रहे हैं, अगर उससे काम अच्छा नहीं होगा तो वो अपने घर जा सकता है। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहा है। फोटो में आप देख सकते हो रॉ मटेरियल बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मटेरियल होता है, मतलब स्ट्रक्चरल तो कोई वीकनेस नहीं आ सकती है। पीओपी जो हो रही है वहाँ पे, मतलब जो फ्रेमिंग बनती है उस फ्रेमिंग का डायमेंशन देखा जाता है कि एक सेक्शन जो डल रहा है वो दूसरे सेक्शन से कितनी दूरी पे है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए सेक्शन की दूरी है ना बढ़ते चले जाती है। तो जो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि एक हम जगह गए थे फॉल सीलिंग, जिन्होंने अपने घर में फॉल सीलिंग कराई थी, उनका फॉल सीलिंग का करीब 1.5x2 का पैच नीचे गिरा, उनकी मदर के सर के ऊपर लगा और वो सोते सोते ये सारा हुआ, तो उनको काफ़ी चोटें भी आ गई थी। तो वो इसीलिए होता है कि जो वो पैसे बचाने के लिए वो थोड़ा दूर कर देते हैं, जाली को अच्छे से कसते नहीं है जो पीओपी के लिए होती है। अगर आपने देखा होगा तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो वो चैनल की जो विड्थ है बिल्कुल सटीक थी। ये तो जनरली मतलब हाई एंड जो एलएनटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे जो इंजीनियर देखते हैं वो करते हैं,
उस टाइप का होता है और यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट फॉलो हो रहा था। उसके बाद जो फास्टनर होते हैं, यहाँ पे जो स्कैम हो जाता है, जो लेंटर में जो फास्टनर होते हैं, कई बार वो फास्टनर अच्छे से अंदर गए हुए थे, हर चीज को बहुत ही उम्दा तरीके से वाइंड अप किया गया जिससे कि कहीं से भी कोई एरर ना आए। ब्रांडेड वहां पे केबल्स लगी हुई थी, KEI की कंपनी की केबल्स थी, अच्छी केबल्स है, नो डाउट बहुत अच्छी केबल्स थी। बट इसमें एक स्टेप और हो सकता था कि FR की जगह FR ले सकते थे, लेकिन FR में भी कोई वायर में दिक्कत नहीं आती है, ये भी अच्छी वायर्स होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद हमने चेक किया जो जहां पे लोग गलती कर देते हैं वो कि जो AC की वायर डलती है वो लोग कई बार 2.5 mm की डाल देते हैं, और जबकि यहाँ पे 4 mm की डली हुई थी। 2.5 mm भी चल जाती है, पर मैं कहूँगा कि चलना क्यों, जबकि 4 mm की डलती, क्योंकि AC ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में 20-25 लगेंगे, 2 या 3 ही AC होते हैं, 4 होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें 4 mm की तार हम आराम से डाल सकते हैं। POP की जो वॉल पे फिनिशिंग है, पहले आप फोटोज देखो। अभी जो रॉयल पेंट देख रहे हो, जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है कि अगर आप घर में रॉयल पेंट कर रहे हो तो उसके लिए बेस कैसा होना चाहिए, और ये बेस डेफिनेटली मतलब बिल्कुल ही लेवल था, कोई इश्यू नहीं। मतलब सच में खुश हो जाता है यार ऐसी साइड देख के कि मतलब यार हाँ, कहीं तो इतना बेस्ट क्वालिटी का भी काम हो रहा है। अगेन सैनिटरी फिटिंग्स अच्छी कंपनी की लगी हुई है, बहुत अच्छी कंपनीज है, नो डाउट। बिल्डर ने पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करी है। इटालियन लग गया, लगने के बाद उसके ऊपर कवरिंग भी करी गई है सो दैट कि कहीं भी माइनर स्क्रैचेस ना आए। मतलब हेड्स ऑफ टू दैट बिल्डर की उसने यार इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे पैसे भी वो लगा रहा है। अगेन अब यहाँ के जो डोर फ्रेम्स हैं, मैंने चेक किए, डोर फ्रेम्स बिल्कुल सॉलिड वुड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई होलो फिल नहीं थी, अच्छे से लगे हुए हैं, होल फास्ट पे लगे हुए हैं, और नीचे से ऊपर तक साउल सूद जो होता है, हमारी टेक्निकल चीजें चेक करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जब आपके दरवाजे हैं वो क्या होगा, अच्छे से चलेंगे, बिना कोई इशू के अटकेगा नहीं, कोई लैचेस आराम से लगेंगे, बहुत सही तरीके से रहेगा। और सबसे अच्छी चीज जो अगेन मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए यहाँ पे, वो ये कि जो प्लम्बिंग के पाइप्स होते हैं उसमें क्या इशू आता है सबसे ज्यादा प्लम्बिंग के पाइप्स में, कि सीलन आ जाती है। ठीक है, तो अभी कोई भी बिल्डर फ्लोर है, आप कहीं भी चले जाओ या कहीं कंस्ट्रक्शन पर जाओ, उसमें क्या होता है जब प्लम्बिंग की पाइपलाइन डल जाती है तो उसके बाद उसके अंदर प्रेशर पंप लगाया जाता है। प्रेशर पंप का मतलब हो गया कि हमने बाथरूम में पाइपलाइन है तो सारे पाइपलाइन के पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर देते हैं, सिर्फ एक तरफ से हम इनलेट का पॉइंट छोड़ते हैं जिसमें पानी डाल के पंप लगाया जाता है, जिसमें एक प्रेशर सेट कर दिया जाता है, जिससे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 6 किलोग्राम का प्रेशर डाल दिया पाइपलाइन में, तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर अगर कहीं भी लीकेज होगा तो पाइप में से पानी निकल जाएगा और जो प्रेशर है वो अपने आप नीचे आने लगेगा, क्योंकि हमने तो एक सेट प्रेशर लगाया, और अगर पानी लीक हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो वो इजीली पता लग जाता है। और ये मैं बता रहा हूँ 100% श्योर है, अगर आप कोई देख रहे हो और आपने देखा है कहीं ये हो रहा है गुड़गांव में, तो आप वो डेफिनेटली मुझे भेजो, मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाहूँगा कि हाँ यार कुछ लोग हैं जो आप काम को सिस्टम की तरह फॉलो कर रहे हैं, और आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, और ये प्रेशर भी मेंटेन्ड है। तो मतलब कि पाइपलाइन बेस्ट क्वालिटी, पाइपलाइन की चेकिंग बेस्ट सिस्टम से हुआ है, और हर चीज अच्छे से फॉलो हुई है। अगेन आपने साइटों पे देखा होगा कि जो लेबर होती है उसकी सेफ्टी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, कुछ भी वहां चीजें नहीं होती। तो हमने यहां देखा कि लेबर के लिए भी सेफ्टी का इंतजाम किया हुआ था। जो स्टेयर केस है वहां पे इन्होंने रेलिंग लगाई है सो दैट किसी को चोट ना लगे, कोई गिरे ना, और गिरे तो इस रेलिंग को पकड़ ले और अपने बैलेंस बना ले। अब ये प्लम्बिंग की पाइपलाइन देखो, इसमें लोकल भी आते हैं, डुप्लीकेट भी आते हैं, जो आपको पता नहीं लगेगा कि प्लम्बिंग की पाइपलाइन असली है नकली है। अब ये जो कोड देख रहे हो आप, ये प्लम्बिंग की पाइपलाइन पे जो कोड चल रहा है, इस कोड में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जो हम समझ जाते हैं। प्रेशर इसमें लिखा है कि ये पाइप का प्रेशर कितना ले सकता है, वो इसलिए देखा जाता है कि कितने हाइट से वो पाइप उतर रहा है, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हाँ यार जब इतने फ्लोर की हाइट से इस पाइप में प्रेशर आएगा तो वो उसको इजीली संभाल ले, पाइप फटे ना, जॉइंट खुले। और ये सारी चीजें रेड लाइन, हॉट लाइन, रेड लाइन का मतलब ऐसे मैंने बताया हुआ है, फिर मैं बता देता हूँ। रेड लाइन का मतलब हो गया कि जो पाइप है वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के लिए फिजिबल है, पानी इसमें जाएगा तो कोई जॉइंट नहीं खुलेगा और पाइप इजीली उसको झेल लेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू आया, जो वॉल में टाइल लग रही थी वो अगेन 4x2 की थी, और जो केमिकल का था वो MYK 305 था, वो बिल्कुल गलत है। 305 पे हमेशा फ्लोर में टाइल लगती है, वॉल में नहीं लगानी है, नहीं तो कुछ दिन के बाद पकड़ छोड़ देता है। ये चीज़ मैंने बिल्डर को बताया कि ऐसे ऐसे ये इशू है और इसको रिजॉल्व कराइए, और वो मेरे को लगा 3 या 4 या 5 दिन बाद बदलवाएंगे, लेकिन सेम डे पे उन्होंने वो केमिकल वहीं तुरंत बदलवाया, और मुझे फोटो भी शेयर किया कि मनीष जी मटीरियल चेंज हो गया, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अगर कोई क्लाइंट हमें पैसा दे रहा है तो वी वांट कि उसको वही चीज़ मिले जिसका वो पे कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगेन यार मैं कन्विंस हूँ, दैट्स वाई मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए कि नहीं यार उनको भी, लोगों को जो इतनी सच में इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी प्रमोट करना बनता है यार। तो गाइस मेरा सुपरविजन उस साइट पे जारी है, और जैसे ही मुझे ये हो जाएगा कि हाँ इंटीरियर का भी अभी वो करीब उसका काम 60% हुआ है, तो जब मुझे लग जाएगा कि हाँ यार ये साइट बहुत ही सही लेवल से बनी है, इसमें हर चीज़ फॉलो हुई है टिल एंड तक, तो मैं उसका एड्रेस इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जल्दी डाल दूंगा, और आप उसको बिल्डर को कांटेक्ट कर सकते हो और उससे बातें कर सकते हो, क्योंकि यार कोई काम अगर अच्छा कर रहा है तो क्यों ना मैं उसके बारे में बताऊं।
और अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कोई इस चीज़ के पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो अगर कोई मार्केट में अच्छी चीज़ है तो यार शेयर करना बनता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय।